हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी कुछ काम की बातें बताने वाली हूँ जिससे कि अगर आप काम में लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप अदरक का रस निकाल कर जोड़ों में लगाना शुरू करें। इससे आपके जोड़ों के दर्द में फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, बालों को अगर आप गर्म पानी से धोते हैं, अधिकतर लोगों की आदत होती है कि जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है वो लोग अपने बालों को भी गर्म पानी से धोना शुरू कर देते हैं। इससे आपके बालों की जो जड़ें हैं वो तो कमज़ोर होती ही है। सर्दियों में गर्म पानी से बाल धोने से बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ होने लग जाता है। तो चाहे सर्दी का मौसम ही हो, बालों को हमेशा गुनगुने पानी से धोना चाहिए, जिससे कि जो आपके बाल हैं वो सही रहेंगे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी या चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और जो चाय या कॉफ़ी होती है, अगर आप इसे बनाने के 10 या 15 मिनट के बाद में भी आप इसे पीते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो इसे बनाने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही पी लें। इससे ज़्यादा अगर आप उसे रख कर रखते हैं या उसे बार बार गर्म करके पीते हैं तो आपके शरीर में बेहद नुकसान पहुंचाती है। चौथा, भैंस का कच्चा दूध पीने से जो कमर का दर्द होता है वो आपका होना बंद हो जाएगा। इससे जो कमर दर्द की परेशानी है वो काफ़ी हद तक दूर होती है। अगर आप सेव खाते हैं तो इसके तुरंत बाद आप पानी ना पिए। ऐसा करने से गले का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। सेव खाना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सेव में बहुत सारे विटामिन्स वगैरह होते हैं। ये स्किन को भी चमकदार बनाता है। लेकिन आप सेव खाते हैं तो उसके बाद दूध पीजिए। सेव खा के अगर आप दूध पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सेव खाने के बाद में अगर आप पानी पीते हैं तो ये आपके गले का कैंसर पैदा कर सकती है। छठा, आंवले का मुरब्बा खाने से कभी भी शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं आती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आंवले में और नींबू में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है। और जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है वो होता है आंवले में। अगर आप चाहे तो 4 ऑरेंज खा लीजिए और 1 आंवला खा लीजिए, बात बिल्कुल बराबर है। तो अगर आप सर्दियों के मौसम में अधिकतर आंवले आते हैं तो अगर आप रोज 1 आंवले का सेवन करते हैं तो इससे आपका जो पेट है वो पूरी तरह से साफ रहना शुरू हो जाता है। आपकी स्किन चमक जाएगी, आपके बाल चमक जाएंगे। और जो आंवले का मुरब्बा होता है वो तो हर मौसम में मिलता है। तो आप जो आंवले का मुरब्बा है इसे हर मौसम में खा लीजिए। और जो कच्चे आंवले होते हैं इसे चाहे सब्जी बना के या जूस बना के कैसे भी अगर आप रोज़ खा सकते हैं सर्दियों में तो ये आपके शरीर की 12 महीने की जो ज़रूरत होती है इसे भी 2-3 महीने में पूरी कर सकता है। तो जो आंवला है इसे आप रोज़ खाना शुरू करिए। इससे आपके बाल और स्किन चमकदार बन जाएगी। 7वां, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं और जाकर वापस लौटते हैं तो जो आपके पैर होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। अगर हम शूज पहन के रहते हैं तो भी हमें लगता है कि अगर पैरों को धो लिया जाए तो हमें इससे सुकून मिलेगा। और ऐसा होता भी है कि अगर हम कहीं भी जाके आते हैं तो अक्सर हम हाथ, मुंह और पैरों को धोते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी आदत है। लेकिन फिर भी अगर आप घर से बाहर जाकर वापस लौटते हैं तो आप तुरंत से अपने पैरों को ना धोएं। चाहे तो आप मुंह धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, लेकिन पैरों को, तलवों को या पैरों को आते ही ना धोएं। इससे आप 10-15 मिनट का थोड़ा पैरों को रेस्ट दीजिए और फिर पैरों को धो लीजिए। 8वां, जो लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं या पानी पीते हैं उनको बीमारियां बहुत कम होती है, क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हम शुरू से देखते आए हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो मटके का पानी पीते हैं। और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि गांव के जो लोग हैं वो आज भी जो मटकी होती है उसी में दूध गर्म करते हैं।
हालांकि आजकल गाँव में जो पहले लोग सब्जी भी बनाया करते थे और रोटी भी जो होती है वो जो मिट्टी का तवा होता है उसी पर आज भी गाँव में बहुत लोग बनाते हैं, जो कि खाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आप सिटी में रहते हैं, गैस पर रोटी बनाते हैं, तो भी आप जो मिट्टी का तवा होता है आप उसे यूज़ कीजिए। ये रोटियों का स्वाद तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपकी जो रोटी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी बना देगा। आपने देखा होगा कई जगह कि कुल्हड़ में चाय दी जाती है, और जो चाय होती है उसे भी कई जगह मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है, जो थोड़ी महंगी तो होती है लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो कोशिश करिए कि फ्रिज का पानी छोड़िए और मटके का पानी पीना शुरू कर दीजिए। रोटी जो होती है वो जो तवा होता है मिट्टी का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है। चाय के साथ हल्दी कभी भी नहीं खानी चाहिए, इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। इसलिए कभी भी आप चाय के साथ ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जो आपको नुकसान पहुंचाती है। वैसे तो अधिकतर जो लोग हैं वो हल्दी चाय के साथ नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अगर किसी भी वजह से आप हल्दी लेते हैं तो आप इसे चाय के साथ लेना बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि कई लोग खांसी के चक्कर में हल्दी ले लेते हैं, ऊपर से चाय पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं। दूध हल्दी के साथ पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन चाय के साथ हल्दी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। यदि आपको पीले रंग का पेशाब आता है तो आप अंदरूनी तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, या फिर आप में पानी की कमी हो चुकी है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जो टॉयलेट का कलर है वो पीला पड़ने लग जाता है, और इसका एक जो मुख्य कारण है वो होता है आपके शरीर में पानी की कमी होना। तो आप कोशिश करिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और फिर भी अगर आपके पेशाब का कलर पीला होता है तो इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी जरूर पनप रही है, तो आप उसे डॉक्टर को चेकअप कराइए। आप जब भी रात को दूध पीते हैं तो उसमें हल्दी डालकर दूध पीना शुरू करें। इससे जो इंसान है उसकी खूबसूरती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और उसके चेहरे का ग्लो बढ़ता है। जो सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीज़ें हैं वो भी इससे बहुत हद तक दूर हो जाती है। जब भी आप दूध गर्म करते हैं उसमें चुटकी भर हल्दी डालिए, थोड़ी सी अदरक डालिए, और अगर इसमें गुड़ डालते हैं सर्दियों में तो ये आपको जुकाम से बहुत दूर रखेगा। और अगर आपको गुड़ अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें हल्की सी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप गुड़ डालें इसमें। और इस दूध को आप ज़्यादा भी नहीं तो सर्दियों में पीना शुरू कर दीजिए। 2-3 महीने की सर्दी में भी अगर आप इस दूध को पिएंगे तो आपके जो चेहरे की चमक है वो बढ़ने लग जाएगी, और साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसी मौसमी बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। अगर आपका गला खराब हो रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है, तो आप कच्चे अमरूद को जलाकर उसे खा लीजिए। जी हाँ, अगर आपको जुकाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुकाम निकलने का नाम नहीं ले रहा है, अगर आपको बुखार हो रहा है, इसमें भी ये काम करेगा। जो अमरूद होता है उसे आप थोड़ा सा सेक लीजिए अच्छी तरीके से और फिर उसे खा लीजिए। इससे जो आपका गला है वो भी ठीक हो जाएगा और साथ ही आपकी जुकाम भी ठीक हो जाएगी। यदि आपको किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और आपका मन बहुत भारी भारी हो रहा है, तो आप चॉकलेट या कोई भी मीठी चीज़ खा लीजिए या फिर कॉफ़ी पी लीजिए। यह ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कैफ़ीन आता है, चाहे वो चॉकलेट हो या कॉफ़ी हो। इससे आपका जो मूड है वो कुछ हद तक सही हो जाता है। तो अगर आपका मूड ख़राब रहता है तो आप या तो कोई मीठी चीज़ खा लीजिए या कॉफ़ी या फिर चॉकलेट खा लीजिए। इससे आपकी जो दिमाग की टेंशन है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो याद रखिए कि आपको जो बुढ़ापा है वो बहुत जल्दी आ जाता है, और साथ ही जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो टेंशन होती है वो हमारे शरीर को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो कोशिश करिए कि टेंशन जितना कम हो सके उतना कम लें। इससे आपके चेहरे पे झुर्रियाँ कम आएगी, बुढ़ापा भी जल्दी से नहीं आएगा और जो बीमारियां हैं वो भी आपसे दूर रहेगी। 15वां, केले का जो छिलका होता है इसे फेंकना नहीं चाहिए। अगर इसे आप चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपके चेहरे का जो ग्लो है वो बढ़ जाता है, और साथ ही अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं उस पर भी अगर आप केले का छिलका लगाते हैं तो इससे पिंपल्स भी ठीक होने लग जाते हैं। और साथ ही अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ हैं इसमें भी आप केले को छिलके को लेकर
अपने चेहरे पर रगड़ सकते हैं। इससे आपके चेहरे की जो झाइयाँ हैं वो भी कम होगी और साथ ही चेहरा भी ग्लो करेगा। 16वां, तकिए की कवर को हफ्ते में 2 बार तो धोना ही चाहिए। इससे झुर्रियाँ आ सकती है और सर दर्द की परेशानी हो सकती है। जो तकिया होता है उसे हम जब भी लगा के रहते हैं, चाहे तो हमारे चेहरे पर कोई चीज़ लगी हो, चाहे तो बालों में लगी हो, वो हमारे तकिए पर लग ही जाती है और इससे जो तकिया होता है उसमें बहुत सारे कीटाणु भी धीरे धीरे पैदा होने लग जाते हैं। जो गंदगी होती है वो अगर फिर से हमारे चेहरे पर जब हम पहले दिन उसे लगाएंगे, दूसरे दिन वो तकिया गंदा होगा तो उसकी जो गंदगी है वो हमारे फेस पर लगेगी, हमारे बालों पर लगेगी। इससे चेहरे की जो स्किन है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी। तो कोशिश करिए कि तकिए को आप हफ्ते में 2 बार धो लीजिए। जो बेडशीट होती है उसे भी आप हफ्ते में तो कम से कम 1 बार तो धोना शुरू कर दीजिए। 17वां, किसी भी जूस को ज़्यादा देर तक फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। ये कड़वा हो जाता है और साथ ही हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है। अगर आप घर पे किसी भी चीज़ का जूस बना रहे हैं तो उस जूस को आप बनाकर फ्रिज में ना रखिए। उसे आप कोशिश करिए कि आप उसे तुरंत से पी लें। अगर बाहर से कोई भी जूस लेके आ रहे हैं तो इसे भी 15-20 मिनट से ज़्यादा फ्रिज में ना रखें। इससे ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। 18वां, गाजर, आंवला और चुकंदर, इसे पीने से आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ती ही है, साथ ही आपका जो चेहरा है वो भी चमकने लग जाता है। जो गाजर होती है, जो चुकंदर होता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और जो आंवला होता है वो तो कहना ही क्या, उसमें विटामिन सी की इतनी ज़्यादा मात्रा होती है कि आंवला हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर जूते पहनने की वजह से आपके जो पाँव पर है जो धब्बे हो चुके हैं, इसके लिए आप 4-5 गिल्सरीन की बूंदें लीजिए, एक नींबू के चम्मच रस का लीजिए और इनको मिलाकर एक बॉटल में भर लीजिए और इससे जो भी आपके पैरों पर धब्बे हो गए हैं उस पर मालिश करिए और इससे मालिश करके पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और साथ ही अगर आपकी स्किन जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, चेहरे पर निशान हो गए हैं, तो आप रात को गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर चेहरे पर लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आपका जो चेहरा है वो चमकने लग जाएगा। चेहरा जो फटा फटा रूखा रूखा रहता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके जो चेहरे की चमक है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका रंग भी इससे निखरने लग जाएगा। जो महिलाएं रात को सोते वक्त बादाम के तेल से चेहरे की मालिश करती है, उनका जो चेहरा है वो चमकदार हो जाता है और उसके चेहरे पर जो झुर्रियाँ है वो बहुत ही कम आती है। जो बादाम का तेल होता है उसमें विटामिन ई होता है जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप रात को जब भी सोए तो आप बादाम का तेल अपने चेहरे पर लगाकर मालिश करके सोए। इससे आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लग जाएगी और झुर्रियाँ भी नहीं आएगी। यदि आप रात में मेथी को भिगो देती है और सुबह उसका पेस्ट बनाकर दूध के साथ अपने चेहरे पर लगाती है तो इससे जो आपका चेहरा है वो टाइट हो जाएगा, जो आपकी स्किन है वो चमकने लग जाएगी। 22वां, पैरों के तलवे में अगर विक्स लगाकर सोने से छाती का जो कफ होता है और जो ठंड जुकाम होती है वो बहुत हद तक दूर हो जाती है। ख़ास तौर से बच्चों को, अगर बच्चों के सर्दियों में जुकाम लग रही है तो आप कोशिश करिए कि उनकी जो सीने पे, हाथों पे, पैरों पे, इन हाथों की जो हथेलियाँ होती है ख़ास तौर से उस पे, पैरों के तलवों पे और सीने पे, बच्चे को अगर जुकाम हो जाती है तो जो विक्स होती है उसे, या जो छोटे बच्चों की जो दूसरी बाम आती है उसे आप अगर सरसों के तेल में मिलाकर बच्चों की मालिश करते हैं तो उनको जुकाम में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है तो अपने खाने में करौंदे का उपयोग करें। करौंदे में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है जिससे कि हड्डियाँ मजबूत बनती है। रोटियों पर घी लगाकर खाने से वजन बहुत ही जल्दी बढ़ता है और इससे शरीर में ताकत भी आती है। अगर हम रोटियों पर थोड़ा बहुत घी लगाते हैं तो इससे तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा घी का सेवन करते हैं तो इससे जो वजन है वो बढ़ने लग जाता है
और अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप घी की 1 चम्मच लेकर दूध में डालकर पीना शुरू करें। इससे आपका वज़न तो बढ़ेगा ही, आपकी स्किन भी चमकने लग जाएगी, आपका जो शरीर है वो भी ताकतवर होने लग जाएगा, आपका जो शरीर है उसमें एनर्जी पैदा होने लग जाएगी। यदि बुखार नहीं उतर रहा है तो 1 ग्लास पानी में 1 टुकड़ा गिलोय का लेकर आप उसे पीना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, जो गिलोय होती है वो सर्दी और जुकाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आप जो गिलोय होती है उसे गुनगुने पानी में उबालिए, उसकी चाय बनाइए और इसे पीना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी जो बुखार है वो भी ठीक होगी और साथ ही आपकी जो जुकाम है वो भी ठीक हो जाएगी। यदि आपके चेहरे पर दाने निकल रहे हैं तो नीम के पत्तों को आप पीसिए, उनका पेस्ट बनाइए और आप इसे अपने चेहरे पर लगाइए। इससे आपके जो चेहरे के दाने हैं वो काफ़ी हद तक ठीक होने लग जाएंगे। सुबह अगर आप दही खाते हैं तो इससे आपके दिमाग तो ठंडक तो मिलती ही है, साथ ही इसमें जो आपका हाजमा है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। रात को दही खाना आप अवॉइड करिए। दही या जो छाछ होती है इसे आप दोपहर के समय या सुबह के समय खाना शुरू करिए। दूध के साथ कभी भी खट्टी चीज़ें ना खाएं, इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। जब भी बादाम भिगोए तब हमेशा बादाम का छिलका उतार कर ही उसे खाना चाहिए। बिना छिलका उतारे अगर आप बादाम खाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अगर जो नाशपाती होती है उससे हमारी जो रूखी हुई त्वचा है वो ठीक हो जाती है। तो आप जो नाशपाती है उसे खाना शुरू करिए, इससे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। जलेबी को गर्म दूध के साथ खाने से कमर का जो दर्द होता है वो भी ठीक होता है, जोड़ों का जो दर्द होता है उसमें भी आराम मिलता है और जलेबी को गर्म दूध के साथ खाने से ये आपके शरीर को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। जो भी औरतें गीले बालों में कंघी करती है और उनके बाल झड़ने लग जाते हैं तो कोशिश करिए कि बालों को सूखने के बाद ही उनमें कंघी करें। यदि आपकी हड्डियां बार बार कट कट की आवाज़ निकालती है तो समझ जाना कि आप में कैल्शियम की बहुत कमी हो चुकी है और कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप दूध खाइए, दही खाइए, पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए और जो भी ये दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं उन्हें खाना शुरू कर दीजिए। चावल का जो उबला हुआ पानी होता है इसे आप बालों में लगाइए, चेहरे पर लगाइए। इससे जो आपका चेहरा है वो भी कोरियंस की तरह चमकने लग जाएगा और जो आपके बाल है वो झड़ेंगे नहीं और चमकदार भी हो जाएंगे। यदि आपके पेशाब में जलन है तो आपको किडनी स्टोन है, आप रोज नारियल पानी पीजिए, इससे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। ज़्यादा नमक अगर आप खाते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, इसलिए आप जो नमक है उसे अपनी सब्जी में ऊपर से ना डालिए। जब भी आप सब्जी बनाते हैं उसी के अंदर नमक डालिए, नमक ऊपर से सब्जी में डालकर खाना बंद कर दीजिए। जो नमक होता है इसे ऊपर से डालने में ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। यदि आपकी खांसी है तो आप भुने हुए चने खाइए, इससे आपको खांसी में बेहद आराम मिलेगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा खांसी है तो आप जो जीरा होता है उसे भून लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और आप इसे अगर बच्चों को चटवाते हैं तो बच्चों की जो खांसी होती है उसमें बहुत हद तक आराम मिलता है। इसे आप छोटे बच्चों में भी काम में ले सकते हैं। जो उपाय है बहुत छोटे छोटे से है, आप इसे करिए और आप अपनी जो दैनिक लाइफ होती है इसमें इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाकर देखिए।